नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में राम भक्ति शाखा, राम काव्य धारा में राम काव्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आगे आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यूजीसी नेट में भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि कलि कुलस जीव निस्तार हिति वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? नरहर, बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास, नाभादास। और ये प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि ये जो पंक्तियां हैं वो नाभादास की पंक्तियां हैं। कलि कुलस जीव निस्तार हिति वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त कवि नाभादास द्वारा रचित हैं। जो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल और अष्टयाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं? गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदयराम। और ये प्रश्न भी यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक गदाधर भट्ट हैं। वो राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास तथा हृदय राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि मातु पिता जग जाई तज्जियो विधिहु न लिखी कुछ भाले भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, हृदयराम। और ये प्रश्न जो है यूके पीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें तुलसीदास। तुलसीदास हैं, उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में ही पैदा होते ही त्याग दिया था और वे कहते हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने पैदा होते ही त्याग दिया और विधि यानी ईश्वर ने भी मेरे भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी। इस आत्मपरक काव्य पंक्ति के रचनाकार कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल यानी मेरे भाग्य में कोई भलाई यानी अच्छा कार्य नहीं लिखा। तुलसीदास जिनका समय है सन 1932 से 1532 से 1623 ईस्वी है। 1532 उनका जन्म है और 1623 उनकी मृत्यु का समय है। माता पिता का नाम क्रमशः हुलसी और आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली तथा शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि तथा अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो 12 ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? दोहावली, कवित्त रामायण से कवितावली भी कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न और रामाज्ञा प्रश्नावली कहीं लिखा होता तो एक ही रचना है वो, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, कांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। और ये प्रश्न भी यूके पीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है दास्य भाव की भक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। ये प्रश्न 2 बार हो गया है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु का समय 1623 ईस्वी है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। इनके दीक्षा गुरु हैं वो नरहरानंद है। शिक्षा गुरु हैं वो शेष सनातन है और दीक्षा गुरु हैं वो नरहरानंद है। तो आपको याद रखना है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, 2 गुरु जी थे उनके गुरुदेव। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत से प्रभावित थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछू, दोहावली, बरवे रामायण,
रामाज्ञा प्रश्नावली, गीतावली जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियां उन्होंने लिखी हैं। राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं हैं। स्वामी अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, गदाधर भट्ट और हृदय राम। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। जो गदाधर भट्ट हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली। विष्णुदास की हैं रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पैज। स्वामी अग्रदास की रचनाएं अष्टयाम, हितोपदेश, उखाण बावनी। प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक। हृदय राम की है हनुमान नाटक और सुदामा चरित। तो आप अगर इनका संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे उस वाले सत्र में जाकर, राम भक्ति शाखा के सत्र में जाकर उन सभी का अध्ययन आप कर सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में सभी का मैं अध्ययन करा चुकी हूँ, तो आप इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं विस्तार से। सुंदरकांड जो रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा। तो रामचरितमानस से कई बार प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न भी यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, पांचवा कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड रामचरितमानस का पांचवा कांड या सर्ग है। कांड है, सर्ग नहीं कहेंगे। रामचरितमानस में 7 कांड हैं या सोपान, सर्ग कह सकते हैं, कांड या सोपान, जो क्रमशः हैं। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड का वर्णन किया गया है, 7 कांड हैं और पहला कांड है वो बालकांड और अंतिम है उत्तरकांड। और सुंदरकांड इसका 5वां कांड है, तो 5वां है, आपको याद रखना है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता को खोजने और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल या हृदय कांड भी कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ की थी और इसे पूर्ण करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। तो महत्वपूर्ण है ये भी। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवादी सिद्धांत। और ये प्रश्न भी यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत। तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। तुलसीदास जी ने उसमें सियाराम सब जगमानी में विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन की वंदना की है। उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट और अद्वैत रामानुजित सन 1016 से 1127 ईस्वी का प्रतिपादन किया है इन्होंने, रामानुज ने, और इनका दार्शनिक मत है। इनके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों ही कालतः ब्रह्मा से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्मा में ही से ही उद्भव है और ब्रह्मा में ही उसकी पूरी प्रकार का संबंध है, जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है। यानी वो कहते हैं कि जीव का जो जन्म होता है, उदय होता है, वो ब्रह्मा से ही होता है और वो लीन बाद में ब्रह्मा में ही हो जाता है। कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहु हित होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। और ये प्रश्न भी यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। और ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। कीरत भनति भूति भल सोई, सुरसरि संबल कहित होई। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अन्य पंक्तियों के रचनाकार हम देखते हैं। मेरे नैन विरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। ये पंक्तियां सूरदास की हैं। नव मरकट मनि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रीज मनहु पहिराई माला। नंददास की पंक्तियां हैं ये। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होते नहीं साधी। और ये पंक्ति है कबीरदास जी की। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस जो रचना है महाकवि तुलसीदास की, उस रचना में तुलसीदास ने सर्वप्रथम
किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती और गणेश, सीताराम। और ये प्रश्न यूपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, माता सरस्वती की और गणेश जी की उन्होंने वंदना की है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। मानस यानी रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन है इनका। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस यानी रामचरितमानस जो रचना है उसको उन्होंने उनके एक मित्र थे रसखान, उनको सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास ने रैदास, सूरदास को। और ये प्रश्न भी यूकेएसएससी एलटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, तुलसीदास जी को, कि लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के कथन हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। क्योंकि उन रचना की रामचरितमानस की, तो उसके हिसाब से उनकी सब प्रतिष्ठा करते हैं, उनके प्रेम करते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नाभादास जी कहते हैं कलिकाल का वाल्मीकि और रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर मानस का हंस तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुलसीदास जी के विषय में जो कथन है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तुलसीदास द्वारचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा और मैथिली। और ये प्रश्न भी एलटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, उसकी रचना ब्रजभाषा में हुई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ की थी, जिसे पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। संवत 1631 इसके विषय में कथन है। ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। रामचरितमानस जो रचना है उनकी अवधी भाषा में है। रामलाल नहशू अवधी, जानकी मंगल अवधी, जो इधर सारी रचनाएं अवधी भाषा की हैं और ये सारी रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है। तो इनकी रामचरितमानस, रामलला नहशू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण, रामज्ञ प्रश्नावली ये सभी अवधी भाषा में रचित हैं। और वैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और ये सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में रचित हैं। तो सभी की रचनाओं के सामने उनकी भाषाएं दी हुई हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहशू ये तीनों रचनाएं मंगल गीत हैं। मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के संग्रह हैं ये। अगला प्रश्न है, मेधाकर बहुगुणा द्वारचित कृति है। रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा शतकम, अजय भारतम। और ये प्रश्न भी यूकेएसएससी एलटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, रामायण प्रदीपम। मेधाकर बहुगुणा द्वारचित कृति है रामायण प्रदीपम, और महावीर चरितम जो रचना है बहुभूति की रचना है, और गंगा शतकम लोक रत्न गुमानी पंत की रचना है। अगला एक प्रश्न है कि नाभादास किस काव्यधारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। और ये प्रश्न भी उत्तराखंड परीक्षा एलटी ग्रेड परीक्षा में आया है, 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी,
कि राम भक्त कवि हैं नाभादास। नाभादास भक्तिकालीन राम भक्ति कवि कहे जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्त संबंधी स्फुटपद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम जो रचना है, इस रचना को ब्रजभाषा में गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। ये रचना सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन है गोविंद त्रिगुणायत, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रामानंद स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुशीला देवी तथा पिता का नाम पुण्य सदन था। कबीर, रैदास, सुरसुरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामार्चना पद्धति, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि, संत नामी पंथ, ये सभी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि इनकी संख्या 12 थी। गलत है, सही नहीं है। सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी, जिनमें आंडाल थी, जी महिला संत शामिल थी। ये आलवार भिन्न भिन्न जातियों में पैदा हुए थे, परंतु संत होने के कारण उनके समान रूप से आदर थे। 12 आलवार संतों का समय 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। मिलान देखते हैं इसमें क्या है। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और प्रमुख संत संप्रदाय उनके प्रवर्तक, संप्रदाय प्रवर्तक और दार्शनिक मत एक तरफ दिए हुए हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम पिछले सत्रों में कर चुके हैं। श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और इसका दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य और दर्शन द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। सनकादिक निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद भेदा भेदवादी संप्रदाय से कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु और द्वैताद्वैतवाद के अंतर्गत ये राधा वल्लभ हरिवंश। सनकादिक संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय या कुमार संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नाभादास जो रचना है उनकी भक्तमाल, उसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले भक्तों का उल्लेख मिलता है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध और अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तरार्ध के मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया हुआ है और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का जीवन वृत्त दिया गया है। यह इस विषय में कथन सही नहीं है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का जीवन वृत्त दिया गया है। नाभादास कृत भक्तमाल के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सन 1585 ईस्वी के लगभग नाभादास कृत जो भक्तमाल थे उस रचना के 2 पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम में छप्पयों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि या भक्त पर पूरा एक छप्पा है जिसमें उस भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाला गया है। एक छप्पे में 6 चरण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, अतः इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता है। भक्तकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। इस साहित्य में तुलसीदास जी का प्रमुख स्थान है।
इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचित है। यह कृष्ण काव्य के अभाव से पूर्णतः मुक्त है। और सही उत्तर है इसमें डी। यह कथन इसमें गलत है, बाकी ये सभी तथ्य हैं, ये सभी सही हैं राम काव्य से संबंधित। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। राम काव्य में काव्य की प्राय सभी शैलियां दृष्टिगत होती हैं। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति का ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? लोक मंगल की भावना, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं की बहुलता, समन्वय की भावना, प्रबंध एवं मुक्तक की रचना प्रवृत्ति। तो ये सभी राम काव्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, जो नाभादास कृत जो रचना है उनकी भक्तमाल, उसके टीकाकार हैं कौन है? प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास, कीलहदास। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। और नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उसके टीकाकार प्रियादास जी हैं। इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस प्रबोधिनी नाम से की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी, भक्त सुमिरनी। विठलनाथ उनकी रचना है यमुनाष्टक। अग्रदास की जो रचना है ध्यान मंजरी। तो आज के सत्र में इतना ही राम काव्य से संबंधित। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।